हेलो। माय नेम इज़ गणेश नानकर और आज मैं बात करने वाला हूँ लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका यूज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्या है कि हमारे जो लीगल सिस्टम है उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, उसमें जाने के लिए बहुत वो लेंदी प्रोसेस है। और जैसे जैसे इवोल्यूशन होते जा रहा है या फिर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्राइम्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसकी जो पेंडेंसी इन कोर्ट ऑफ केसेस वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पेंडेंसी ऑफ केसेस और जो केस हम जस्टिस है वो उसको जल्दी कैसे सीख करे इसके बाद इसको हमें हेल्प करता है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो उसकी एडवांस इन कंप्यूटर एंड रोबोट टेक्नोलॉजी मशीन्स वो सब ह्यूमन जैसे काम कर सकते हैं और या फिर उससे बेहतर काम कर सकते हैं, जो उनको अगर पैटर्न या फिर डाटा फॉलो करने लगा है, उनके अंदर डाटा फीड किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डाटा से अभी खुद अपने थॉट्स क्रिएट करना, उसके ऊपर खुद के इम्प्लीकेशंस लगाना, खुद के आइडियाज़ लगाना, उससे क्राइम सीन सॉल्व करने के लिए इसका इम्पोर्टेंट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी ये पेंडेंसी क्रिमिनल मैटर में, स्पेशली क्रिमिनल मैटर में, ये उसकी चार्ट है जो बताता है कि कितने पेंडिंग केसेस है कोर्ट में, ओरिजिनल साइड से, अपीलेट साइड से, एप्लीकेशन में, एग्जीक्यूशन में कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना एप्लीकेशन है, उसके बारे में ये पेंडिंग से। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि ओरिजिनल साइड से कितने पेंडेंसी ऑफ केसेस है। 90% केसेस है ओरिजिनल साइड से पेंडिंग है। अभी उसका देखते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पैटर्न को फॉलो करता है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। कि अभी देखो यहाँ पर AI is being used more and more in different areas, including by the government and business to stop crimes from happening. It's also being used in criminal investigation to help figure out exactly what happened. For example, AI can help analyze blood stains, fingerprints, and DNA to understand more about crime. जो AI हमको एनालाइज ब्लड स्ट्रेन, खून का DNA जांच करने के लिए, फिंगरप्रिंट देखने के लिए, इसके लिए भी हेल्प करता है। और 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए क्राइम सीन का, उसके लिए भी हेल्प करता है। फॉरेंसिक में बहुत सारा हेल्प करता है। अभी वो कैसे हेल्प करता है कि उसका एक पैटर्न रिकॉग्निशन रहता है कि जैसे ह्यूमंस भी वो पैटर्न के अनुसार क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और AI भी उसी के लिए, लेकिन थोड़ा सा मोर एडवांस वे में और थोड़ा सा एम्फेसाइज करके। कि ऐसे बोलते हैं कि it's like teaching a computer to recognize things based on what it's learned. In forensic science, this means experts have to sift through a lot of data using complex math to find important patterns. इसके साथ साथ it identifies and classifying fingerprints patterns. Deep learning, a type of artificial intelligence, has been really successful in computer vision and a pattern recognition. Unlike all older methods, deep learning doesn't need experts to manually pick out features from data. वो क्या करता है कि वो खुद के ओन एग्जाम्पल क्रिएट करके उसका ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है। उसकी वजह से इसको ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड ड्यूरिंग मैचिंग, ऑल वाइल कीपिंग एक्यूरेसी है। क्योंकि फिंगरप्रिंट देखने के लिए हमको बहुत सारा डाटा का मैच क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन AI वो सब बहुत सारे डाटा में से ऑटोमेटिकली और फास्टेस्ट वे में वो मैच करके देखता है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई रहती है। अभी इसका और एक बेनिफिट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है और जिसका इम्प्लीकेशन अभी एग्जिस्ट भी करता है।
उसका है कि इम्प्लीकेशन बिफोर द क्राइम कमिट, मतलब क्राइम कमिट होने से पहले उसका प्रिडिक्ट करना कि the increasing use of AI technology is helping police and security experts not only to detect crimes but also to prevent and predict them, क्योंकि prevention is always better than क्यूर करना, मतलब उसको पहले प्रिवेंट करना अच्छी बात है या उससे बेहतर कि उसको बाद में क्यूर करना, वही एआई हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कि चोरी कैसे रिकॉग्नाइज करेगा एआई, कि फॉर एग्जांपल उसको मालूम है, उसको अगर डाटा फीड किया गया है इस कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया में चोरी होती है या फिर यहाँ पर इस चीज़ की चोरी होती है, अगर वहाँ पर एआई बिठाए गए जैसे फॉर एग्जांपल कैमराज है, क्योंकि पुलिस हमेशा कैमरा के सामने रहते हैं कि देखने के लिए क्या क्या चालू है, तो उसके ऊपर नज़र रखता है। जब एआई नज़र रखेगा उसके ऊपर वो सब कुछ देखेगा और वो सबसे ज़्यादा फोकस वहाँ पर करेगा, उसके साथ साथ और जगह पे करेगा तो करेगा, लेकिन उसको जो डाटा फीड किया गया है उसके अनुसार वो देखेगा कि यहाँ पर इसकी चीज़ की चोरी होती है, यहाँ पर उस चीज़ की चोरी होती है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पर चोरी होने से पहले वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ बाबा यहाँ पर चोरी होने वाली है। इस तरह से हेल्प करेगा। ये पैटर्न्स है उसके अनुसार वो डिटेक्ट करेगा कि वो यहाँ पर हेल्प। ये सिर्फ चोरी का एग्जांपल था। अभी अभी इंडियन सिनेरियो में क्या चालू है कि इन इंडिया द मेन इशू विद द लीगल सिस्टम इज़ दैट देयर आर टू मेनी क्राइसिस वेटिंग फॉर रियली लॉन्ग टाइम टू बी सॉल्व। जैसे हमने पहले बात किया कि 90% केसेस क्रिमिनल केसेस, नॉट अबाउट ऑल अदर केसेस, ओनली क्रिमिनल केसेस 90%, बाकी के तो होंगे ही, 90% केसेस पेंडिंग है अभी। लेकिन जैसे कि हमारे जो करंट सीजीआई है, सीजीआई चंद्रचूड, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अभी ई कोड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चालू कर दिया है, उसकी वजह से बहुत हेल्पफुल कर रही है। क्योंकि और उसके साथ साथ अभी जो देखा जा सकता है कि हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अभी ऑनलाइन होती है, वर्चुअल भी होती है उसका कि और अभी फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में कि महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस इज गियरिंग अप टू फोरकास्ट क्राइम्स, जो प्रेडिक्ट करना है आणि जो क्राइम कब और कब होते हैं उसके बारे में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो साइबर सिक्योरिटी के लिए या फिर प्रिडिक्शन के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको बहुत हेल्पफुल हो रही है। और जो 2015 में 800 करोड़ का प्लान बनाया था उसके वजह से महाराष्ट्र में बहुत हेल्प हो रही है। अभी यूपी में त्रियंत्रा एक ऐप है जिसकी वजह से एआई ऐप है, उसकी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन होता है, जो हाई मतलब जो पिक्चर अच्छे से क्लियर दिखते नहीं है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है एआई, उसकी वजह से यूपी में भी उसका बहुत सारा हेल्पफुल हो रहा है। वैसे ही एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ क्राइम होने से पहले भी डिटेक्ट करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से एआई अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है। ये न्यूली फॉर्म कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थोड़ी सी अंदर उसके अंदर लूप होल्स हैं, पर अभी जैसे जैसे इवॉल्व होगा वो भी लूप होल्स चले जाएंगे, और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज प्रिडिक्शन ऑफ क्राइम बहुत हेल्प करेगा। उसकी वजह से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो जस्टिस बहुत डिले होता है, वो जस्टिस सीख करना आसान हो जाएगा। कि looking at the diverse application of artificial intelligence across different sectors as well as potential in forensic science and criminal investigation to aid forensic expert, police investigators and security personnel, it is clear that AI powered machines, programs or software can significantly reduce the time required for various tasks at the different stages of examination and investigation। ये
स्पेशली फॉरेंसिक, पुलिस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसका 3D मॉडल क्रिएट करना, ब्लड स्टेन डिटेक्ट करना, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करना, फेशियल रिकग्निशन करना, ये सारे इतने ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पफुल करता है क्राइम डिटेक्ट करने के लिए। ये टाइम सेव की वजह से जस्टिस हमें जल्दी मिलती है, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू।